इम्पोर्टेंट ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने से कबल बड़ी इस्लाहात, फायदा किसको होने जा रहा है? कप्तान की हर चाल कामयाब, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आने को है। इम्पोर्टेंट सरकार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार, बल्कि यूं समझ लें कि कुल्हाड़ी मार बैठी। जल्दबाजी में अदालती इस्लाहात के चक्कर में काजी फाइज ईसा के आने से पहले अस्कुत नोटिस यानी वीटो का हक किन 3 जजेस को दिया जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है? इन इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान में कौन सी नई डिबेट शुरू होने वाली है? इस बड़ी इस्लाहाती तहरीक के बाद मुल्क की सियासत में क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है? किस तरह से हुकूमत अदालतों का घेराव करने जा रही है? किस तरह मुल्क में एक नई अनारकी की तहरीक शुरू हो सकती है? कलेजा चबाने वाली खातून मतलब मरियम नवाज की ख्वाहिशात कौन पूरी कर रहा है? किसके लिए सर्जरियां करवाई जा रही हैं? कौन है जो इनके हकामात पर चूं चरा भी नहीं कर रहे? पूरी मुल्क की सियासत को कप्तान ने नहीं बल्कि मरियम नवाज ने यरगमाल बनाया है। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इजलास माह रमजानुल मुबारक में ऐन नमाज इशा और नमाज तरावी के वक्त इसलिए शुरू किया गया कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों को बचाने के लिए कानून साजी की जाए। क्या कानून साजी करनी है, किसने करनी है और क्यों की जा रही है, इसकी तफसील आगे चलकर बताते हैं। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस के अस्कुत नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। ARY न्यूज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से अस्कुत नोटिस का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अस्कुत नोटिस केस का इख्तियार तन्हा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अस्कुत नोटिस केस के खिलाफ अपील के हक से मुतल्लिक कानून साजी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीकेकार को भी तब्दील करने पर गौर किया गया। दूसरी जानिब न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ समाअत शुरू कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी बेंच में शामिल हैं। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा मसला आईनी इख्तियार का नहीं, वसाइल की कमी का है। वजारत दिफा ने कहा सिक्योरिटी हालात की वजह से फौज फराहम नहीं कर सकते। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और KP के इंतखाबात केस की बरोज सोमवार होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने का ऑर्डर चैलेंज किया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं। बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना जमहूरी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। इंतखाबात में ताखीर शहरियों की बुनियादी आईनी हकूक मुतासिर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त में उठाए गए अहम कानूनी और हकाइक पर मबनी सवालात के जवाब लेकर आए। इससे पहले शहबाज शरीफ की चीखें मुरीख तक सुनाई दे रही थी। पार्लियामेंट के इजलास में इनकी चीखों की वजह कुछ और नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतवक्का फैसले है जो मुमकिना तौर पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए आ सकता है और 5-1 से हो सकता है। लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मगर बहस अब ये होनी है कि फैसला कितनी जल्दी आता है, क्या इस कानून की मंजूरी से पहले आता है। वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वजीर कानून और इंसाफ आसम नजीर ताडर ने बिल अवाम में पेश करते हुए कहा, आर्टिकल 184(3) के गलत इस्तेमाल पर बात होती रही। कौमी असासों की निजकारी या बैनुल अक़वामी मुआहदे हुए, 184(3) के जरिए रोक दिया गया। इन्होंने कहा, एक शख्स ने इख्तियारात का इस्तेमाल ऐसे किया कि अदालत की साख पर उंगलियां उठाई गईं। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है। 184(3) के तहत फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता नहीं होता। आजम नजीर ताडर ने कहा, अपील का हक देना जरूरी था। बार और पार्लियामेंट ने हमेशा इसका मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना था, इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह चुका। कभी देखा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ऐसा सलूक हुआ हो, फिर भी जमानत पर जमानत मिल रही है। ये तो जंगल का कानून है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ने सबूत दिए। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की, इमरान न्याजी ने IMF के साथ
मुआहदे में इन्हराफ किया। हुकूमती सरबराह के तौर पर मुतालबा करता हूँ ऐवान इन मामलात का नोटिस ले। शहबाज शरीफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर और जनरल जाहिर शमशाद के फैसले 100% मेरिट पर थे। लंदन में फौज की लीडरशिप पर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और KP के इंतखाबात केस के बरोज सोमवार होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी फैसले में कहा गया तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करवाने का ऑर्डर चैलेंज किया। PTI के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं। बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना जमहूरी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। इंतखाबात में ताखीर शहरियों के बुनियादी आईनी हकूक मुतासर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त में उठाए गए अहम कानूनी हकाइक पर मबनी सवालात के जवाबात लेकर आए। हैरानकुन तौर पर अब हालात इस डगर की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मगर बहस अब ये होनी है कि फैसला कितनी जल्दी आता है, क्या इस कानून की मंजूरी से पहले आता है। वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वज़ीर कानून और इंसाफ आसम नज़ीर ताडर ने बिल अवाम में पेश करते हुए कहा आर्टिकल 184(3) के गलत इस्तेमाल पर बात होती रही। कौमी असासों की निजकारी या बैनुल अक़वामी मुआहदे हुए, 184(3) के जरिए रोक दिया गया। इन्होंने कहा एक शख्स ने इख्तियारात का इस्तेमाल ऐसे किया कि अदालत की साख पर उंगलियां उठाई गईं। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है। 184(3) के तहत फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता नहीं होता। आज़म नज़ीर ताडर ने कहा अपील का हक देना जरूरी था। बार और पार्लियामेंट ने हमेशा इसका मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह चुका। कभी देखा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ऐसा सलूक हुआ हो, फिर भी जमानत पर जमानत मिल रही है। ये तो जंगल का कानून है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ने सबूत दिए। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान न्याजी ने IMF के साथ मुआहदे में इन्हराफ किया। हुकूमती सरबराह के तौर पर मुतालबा करता हूँ ऐवान इन मामलात का नोटिस ले। शहबाज शरीफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर और जनरल जाहिर शमशाद के फैसले 100% मेरिट पर थे। लंदन में फौज की लीडरशिप पर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और KP के इंतखाबात केस के बरोज सोमवार होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी फैसले में कहा गया तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करवाने का ऑर्डर चैलेंज किया। PTI के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं। बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना जमहूरी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। इंतखाबात में ताखीर शहरियों के बुनियादी आईनी हकूक मुतासर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त में उठाए गए अहम कानूनी हकाइक पर मबनी सवालात के जवाबात लेकर आए। हैरानकुन तौर पर अब हालात इस डगर की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं।